दीक्षा और सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जी सर। आज हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। ओके सर। ये सेशन यूपीएसआई, यूपी पुलिस और होम गार्ड जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। हर स्लाइड को ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं। सर बिल्कुल, मैं रेडी हूँ और हर स्लाइड को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जी सर। दीक्षा देखो, ये हमारी कवर स्लाइड है। टाइटल है संपूर्ण उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। सरकारी परीक्षाओं के लिए रामबाण नोट्स। हाँ। और इसमें नवीनतम तथ्य और 2011 की जनगणना के आंकड़े सब शामिल हैं। नीचे देखो, टारगेट एग्जाम्स की लिस्ट भी दी है। जी सर, दिख रहा है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ओके। दीक्षा, इस स्लाइड में देखो, दो मुख्य हिस्से हैं। एक है राज्य का नाम एवं राजधानी और दूसरा राजकीय प्रतीक। जी सर। तो पहले नाम की कहानी देखते हैं। 1836 में इसे कहते थे उत्तर पश्चिम प्रांत। अच्छा। फिर 1877 में ये बना संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। 1937 में सिर्फ संयुक्त प्रांत रह गया। और फिर उत्तर प्रदेश कब बना? वो बना 24 जनवरी 1950 को। और राजधानी भी बदलती रही, पहले आगरा, फिर प्रयागराज और आखिर में 1935 से पूरी तरह लखनऊ। ठीक है सर। और ये राजकीय प्रतीक? हाँ, राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में दो मछलियां और एक तीर धनुष है। ये 1938 में स्वीकृत हुआ। पशु है बारासिंगा, पक्षी सारस, वृक्ष अशोक और पुष्प है पलाश या टेसू। सर यहाँ एक परीक्षा दृष्टि बॉक्स भी है, इसमें क्या खास है? हाँ दीक्षा, ये बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार 24 जनवरी 2018 में मनाया गया। ओके, 2018 में। दूसरा, प्रथम राजभाषा हिंदी 1947 में बनी और तीसरी, द्वितीय राजभाषा उर्दू 1989 में। 1989, ये साल याद रखना होगा। बिल्कुल। तो इस स्लाइड से याद रखना कि वर्तमान नाम 1950 में मिला और उर्दू दूसरी राजभाषा 1989 में बनी। जी सर। दीक्षा, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड पर देखो, राजनीतिक परिचय दिया गया है। मुख्य बिंदु हैं राज्य का पुनर्गठन, विभाजन और एनसीआर में शामिल जिले। ठीक है सर। तो राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को और विभाजन, ये तो तुम्हें पता होगा, 9 नवंबर 2000 को हुआ, जब 13 जिलों के साथ उत्तराखंड बना। जी सर, उत्तराखंड। और एनसीआर में 8 जिले हैं। हाँ, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। सर यहाँ एक परीक्षा अलर्ट बॉक्स है, इसमें राजकीय चिन्ह के बारे में बताया है। सही पकड़ा दीक्षा, ये चिन्ह बहुत दिलचस्प है। देखो, इसमें जो दो मछलियां हैं वो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। अच्छा। और जो तीरधनुष है वो भगवान श्री राम का प्रतीक माना जाता है। एक ही चिन्ह में ये दोनों चीजें हैं। ये तो सच में बहुत गहरा मतलब है ना? और राजकीय भाषा तो हमने अभी देखी, हिंदी 1947 में और उर्दू 1989 में। जी सर। इस स्लाइड से बस इतना याद रखना कि पुनर्गठन 1956 में, विभाजन 2000 में और एनसीआर में 8 जिले हैं। ठीक है सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड। जी। यहां हम प्रशासनिक ढांचे की बात कर रहे हैं। देखो, 2 खंड हैं, प्रशासनिक इकाइयां और भिन्न मुख्यालय वाले जिले। ओके। तो आंकड़े देखते हैं। मंडल है 18, जिले 75, तहसीलें 351, नगर निगम 17 और लोकसभा सीटें 80, जो देश में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। सर ये भिन्न मुख्यालय वाले जिले का क्या मतलब है? हाँ देखो, कुछ जिलों के हेडक्वार्टर का नाम जिले के नाम से अलग है। जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद में और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। सर परीक्षा दृष्टि बॉक्स में क्या है? इसमें बताया है कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, जहां 12 सीटें हैं। और सबसे कम? सबसे कम वाले 3 हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन सब में 2-2 सीटें हैं। ठीक है सर। तो स्लाइड से याद रखना कि व्यवस्था द्विसदनीय है, एनसीआर में 8 जिले हैं और सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। जी सर, याद रहेगा। दीक्षा, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यह है भौगोलिक स्थिति के बारे में। जी सर, मैप भी दिया हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले क्षेत्रफल देखो, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 7.33% है। और स्थान चौथा है। सही। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। अक्षांश और देशांतर की वैल्यू भी दी है। अब मैप पर देखो, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी? ये सोनभद्र है। पूर्व में बलिया
और पश्चिम में शामली। ये चारों कोने याद रखने हैं। सर परीक्षा अलर्ट बॉक्स में क्या खास है? बहुत जरूरी पॉइंट है दीक्षा। देखो, सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। 4 राज्य? तो कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। वाह, और सहारनपुर? सहारनपुर 3 राज्यों को छूता है, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। ठीक है सर। इस स्लाइड का सार ये है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है 11 जिलों की। जी सर। चलो दीक्षा, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जी। ये स्लाइड भी भौगोलिक स्थिति के बारे में ही है, कुछ और डिटेल्स के साथ। जी सर। देखो, प्रदेश की लंबाई मतलब पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर है और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। ठीक है। और सीमा 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 1 देश नेपाल से लगती है। नेपाल से 7 जिले लगते हैं? हाँ, 579 किलोमीटर लंबी सीमा है और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 जिलों की सीमा लगती है। सर परीक्षा दृष्टि बॉक्स में फिर से सोनभद्र का जिक्र है। हाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जिला सोनभद्र है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, जो सिर्फ सहारनपुर से छूती है। ठीक है सर। इस स्लाइड से 3 बातें याद रखना। सोनभद्र, ललितपुर जो मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा है, और नेपाल सीमा पर बसे 7 जिले। जी सर, याद रहेगा। दीक्षा, अब बात करते हैं नदियों और झीलों की। जी सर, ये तो बहुत जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। स्लाइड पर देखो, एक डायग्राम है। गंगा नदी प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। और यमुना? यमुना सहारनपुर से प्रवेश करती है और दोनों का संगम होता है प्रयागराज में। जी। गोमती नदी का उद्गम फुल्लर झील, पीलीभीत से होता है। सही। अब कुछ बांध और झीलें देखो। रिहंद बांध सोनभद्र में है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर, रामगढ़ ताल गोरखपुर में और कीठम झील आगरा में है। सर परीक्षा अलर्ट बॉक्स में गोविंद बल्लभ पंत सागर का नाम है। हाँ दीक्षा, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है सोनभद्र में। और दूसरा पॉइंट है शारदा नहर, जो प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। अच्छा, सबसे लंबी नहर। इस स्लाइड से याद रखना कि गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज हैं। जी सर। चलो, अगली स्लाइड भी नदियों पर ही है, कुछ और जानकारी के साथ। ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश में गंगा की कुल लंबाई करीब 1450 किलोमीटर है। और गोमती नदी के किनारे बसे शहर हैं लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। जी सर। और झीलें और बांध, हाँ। कीठम झील जिसे सूर सरोवर भी कहते हैं, आगरा में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील है और माता टीला बांध झांसी में है। सर एग्जाम फोकस बॉक्स में क्या है? इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। पहला, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा का प्रहरी? हाँ। दूसरा, हथनी कुंड बैराज जो 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और तीसरा, गोकुल बैराज जो एक पेयजल परियोजना है। ठीक है सर। तो बस मुख्य बिंदु दोहरा लो, गंगा बिजनौर से बलिया तक और गोमती फुलर झील से। जी सर। दीक्षा, अब आते हैं कृषि और पशुपालन पर। जी। स्लाइड पर 3 खंड हैं, फसल चक्र, फलपट्टी और परीक्षा अलर्ट। फसलें तो तुम जानती हो, रबी में गेहूं, सरसों, खरीफ में चावल, गन्ना और जायद में ककड़ी, तरबूज। जी सर। और रैंकिंग में यूपी गेहूं, गन्ना, आलू और कुल खाद्यान्न में भारत में पहले स्थान पर है। बिल्कुल सही। अब देखो, फलपट्टी, आंवला के लिए प्रतापगढ़, आम के लिए लखनऊ का मलिहाबाद, अमरूद के लिए प्रयागराज और अफीम के लिए बाराबंकी और गाजीपुर प्रसिद्ध हैं। अफीम की खेती? ठीक है। सर परीक्षा अलर्ट बॉक्स में क्या है? इसमें 2 जरूरी तथ्य हैं। किसान बही योजना 1992 में शुरू हुई और दूसरा, इत्र के लिए कन्नौज मशहूर है। कन्नौज इत्र की नगरी? हाँ। इस स्लाइड से एक और बात याद रखना कि बुंदेलखंड में काली मिट्टी को करेल या रेगुर भी कहते हैं। करेल या रेगुर। ठीक है सर। चलो दीक्षा, अगली स्लाइड भी कृषि से ही जुड़ी है। जी। इसमें देखो, उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। 9? ये नंबर पूछा जा सकता है। हाँ। प्रमुख नकदी फसल गन्ना है और एकमात्र सरकारी अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। जी सर। फलों के क्षेत्र हमने अभी देखे, प्रतापगढ़ आंवला के लिए, मलिहाबाद आम के लिए और सहारनपुर लीची और संतरे के लिए। और सिंचाई के साधन में नलकूप 74% के साथ सबसे ऊपर है। एग्जैक्टली। नहरें सिर्फ 15%। ये बहुत बड़ा अंतर है। सर परीक्षा दृष्टि बॉक्स के पॉइंट्स बता दीजिए। पहला पॉइंट यही है कि सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। दूसरा, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का ओडीओपी प्रोडक्ट है। काला नमक चावल? और तीसरा,
भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में लगी थी। 1903 में? ये तो बहुत पुराना है। हाँ, तो इस स्लाइड का सार है, सिंचाई में नलकूप नंबर 1, प्रतापगढ़, आमला और शारदा सबसे बड़ी नहर। जी सर। दीक्षा, आप आते हैं उद्योग और ओडीओपी पर। जी सर। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हाँ। देखो, ये एक तरह की मैचिंग लिस्ट है। अलीगढ़ तालों के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, कानपुर चमड़े के लिए और नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। जी, ये तो काफी कॉमन है। सर, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में कुछ और नाम है। हाँ, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। दिया सलाई उद्योग बरेली में है। टेराकोटा के लिए गोरखपुर को जीआई टैग मिला है, टेराकोटा गोरखपुर। और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। ठीक है सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड। हाँ। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जी सर। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन मुख्य रूप से ताप विद्युत यानी कोयले से होता है। एक परमाणु संयंत्र भी है और सौर ऊर्जा पर भी काम हो रहा है। और खनिज? प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, यूरेनियम और हीरा शामिल है। सर, परीक्षा अलर्ट बॉक्स में ऊर्जा राजधानी का जिक्र है। हाँ दीक्षा, सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं क्योंकि वहाँ कोयले के विशाल भंडार और कई पावर प्लांट्स हैं। अच्छा, सोनभद्र। और बॉक्साइट बांदा में मिलता है। सही। ठीक है सर। दीक्षा जी, अगली स्लाइड भी खनिजों पर ही है, लेकिन एक मैप के साथ। जी सर, इससे समझना आसान हो जाता है। देखो, मैप में सोनभद्र में कोयला दिखाया गया है, ललितपुर में यूरेनियम और ऊर्जा संयंत्रों में बुलंदशहर के नरोरा में परमाणु संयंत्र। जी सर, परीक्षा दृष्टि में क्या है? वही पॉइंट्स हैं, बस रिवीजन के लिए। यूपी की एनर्जी कैपिटल सोनभद्र है, यूरेनियम सिर्फ ललितपुर में मिलता है। और ओबरा ताप विद्युत केंद्र रूस के सहयोग से बना है। बहुत अच्छे, यही मुख्य बातें हैं। जी सर। चलो दीक्षा, एक बार फिर से उद्योग और ओडीयूपी पर नजर डालते हैं। जी सर। इसमें और भी डिटेल्स हैं। हाँ। प्रमुख उद्योगों में हथकरघा, चमड़ा और सीमेंट उद्योग आते हैं और ओडीओपी में अलीगढ़ के ताले और भदोही के कालीन बहुत प्रसिद्ध हैं। कालीन के लिए भदोही? सर, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में कुछ फैक्ट्रीज के नाम हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम अंग निर्माण का काम कानपुर में होता है, दिया सलाई उद्योग बरेली में है और भारत एक्सप्लोजिव फैक्ट्री ललितपुर में है। ठीक है सर, ये याद रखना होगा। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड, कला, संगीत एवं नृत्य। जी सर, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके 2 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ और बनारस। जी, और लोक नृत्य? लोक नृत्यों में बहुत विविधता है। ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य और सोनभद्र का कर्मा नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। सर, परीक्षा अलर्ट बॉक्स में कुछ लोक गीतों के नाम हैं। हाँ दीक्षा, कजरी मिर्जापुर क्षेत्र की है, बिरहा पूर्वांचल का है और आल्हा बुंदेलखंड का वीर रस का गीत है। ये क्षेत्र पूछे जाते हैं। कजरी, बिरहा, आल्हा। ठीक है सर। चलो, अगले स्लाइड भी कला और संस्कृति पर है। मेले और उत्सव। जी। सबसे प्रमुख मेला है प्रयागराज का कुंभ मेला। आगरा का बटेश्वर मेला एक बड़ा पशु मेला है। जी सर। सर, परीक्षा दृष्टि में अमीर खुसरो का नाम है। हाँ, अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। अच्छा, और सुलहकुल उत्सव आगरा में होता है। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ताज महोत्सव भी आगरा में ही होता है। ठीक है सर। दीक्षा, ये स्लाइड खासतौर पर मेलों और उत्सवों पर है। जी, इसमें काफी सारे नाम हैं। हाँ, जैसे देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में और ददरी मेला जो कि एक पशु मेला है बलिया में लगता है। सर, परीक्षा अलर्ट बॉक्स में सुलहकुल उत्सव के बारे में और जानकारी है। हाँ, देखो, ये उत्सव अकबर ने शुरू किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और एक और फैक्ट है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले मथुरा में लगते हैं। सबसे ज्यादा मथुरा में? ठीक है सर। चलो, अब 2 स्लाइड्स अनुसंधान संस्थानों पर हैं। जी सर, ये मैचिंग में बहुत आते हैं। बिल्कुल। लखनऊ एक तरह से रिसर्च का हब है। CDRI, NBRI, IITR सब यही हैं। और कानपुर में चीनी और दाल अनुसंधान संस्थान है, बरेली में पशु चिकित्सा का। सही। सर, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में कुछ और संस्थान हैं। हाँ, देखो, आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, कालीन तकनीकी संस्थान भदोही में होगा, है ना? जी सर, क्योंकि कालीन वही बनते हैं। एग्जैक्टली। गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है और कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में। ठीक है सर। अगली स्लाइड में भी कुछ और संस्थान है, ये लिस्ट एक बार अच्छे से देख लेना। जी सर। दीक्षा, अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जनगणना 2011। जी सर, इससे सवाल पक्का आता है। हाँ, तो मुख्य आंकड़े देखो। कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़, लिंगानुपात 912
और साक्षरता 67.7%। और जिलों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में और सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में। सही। सर, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में SC/ST जनसंख्या के बारे में है। हाँ, सर्वाधिक SC यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या सीतापुर में है और सर्वाधिक ST यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सोनभद्र में है। ठीक है, सीतापुर और सोनभद्र। और दशकीय वृद्धि दर 20.22% थी। जी सर। चलो अगली स्लाइड भी जनगणना और सामाजिक तथ्यों पर है। जी सर। यहाँ प्रमुख जनजातियों की बात हो रही है। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। बुक्सा और गोंड भी यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। सर, परीक्षा अलर्ट बॉक्स में थारू विकास परियोजना का जिक्र है। हाँ दीक्षा, ये 1980 में शुरू हुई थी और थारू जनजाति का एक प्रमुख त्योहार बजहर है। बजहर, ठीक है सर। चलो दीक्षा, अब वन्यजीव और पर्यावरण पर आते हैं। जी। प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। हाँ, पहला पक्षी विहार नवाबगंज में है और सबसे बड़ा लाख बौसी है। सर, परीक्षा अलर्ट बॉक्स में लायन सफारी पार्क का नाम है। हाँ, ये इटावा में बनाया गया है। और सूर सरोवर आगरा एक रामसर साइट है। एक कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में भी है। ठीक है सर। ये अगली स्लाइड भी इसी पर है। लिस्ट को एक बार देख लेना। जी सर। दीक्षा, अब 2 स्लाइड्स इतिहास और प्रमुख व्यक्तित्वों पर हैं। जी। प्रमुख व्यक्तियों में अमीर खुसरो, मंगल पांडे का नाम आता है। ऐतिहासिक स्थलों में सारनाथ, कुशीनगर, जौनपुर और 1857 की क्रांति के केंद्र तो थे ही, मेरठ, लखनऊ, कानपुर। सर, परीक्षा अलर्ट बॉक्स में 1857 के नेताओं के नाम हैं। हाँ, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, ये नाम याद रखने हैं। और शहरों के प्राचीन नाम जैसे कन्नौज को महोदय श्री भी कहते थे। महोदय श्री, ठीक है सर। ये स्लाइड भी इतिहास पर है और प्राचीन इतिहास पर फोकस है। जी सर। देखो, 16 महाजनपदों में से 8 यूपी में थे और पुरातात्विक स्थल जैसे दमदमा, कोल्डिहवा यही हैं। सर, परीक्षा दृष्टि में बुद्ध से जुड़े स्थल हैं? हाँ, बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ और गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड, प्रमुख नगर एवं उपनाम। जी सर। निकनेम्स? हाँ, जैसे प्रयागराज को संगम नगरी, वाराणसी को घाटों का नगर कहते हैं और औद्योगिक उपनाम भी हैं, जैसे कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी। जी सर। सर, परीक्षा दृष्टि में भी कुछ नाम हैं। हाँ। ब्लैक पॉटरी के लिए आजमगढ़ मशहूर है। ठीक है। चाकुओं का नगर रामपुर है और सुरमा नगरी बरेली। ठीक है सर, ये याद रहेगा। दीक्षा, अब आखिरी की 2 स्लाइड्स हैं जो एक तरह से पूरे सेशन का निचोड़ है। रामबाण, महत्वपूर्ण तथ्य। जी सर। इसमें विविध तथ्य हैं, जैसे कुल जिले 75, उच्च न्यायालय प्रयागराज में, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन क्या था? प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सही। सर, परीक्षा दृष्टि में मुख्यालय मिलान और राष्ट्रपति शासन के बारे में है। हाँ, मुख्यालय हमने पहले भी देखे थे, जैसे अमेठी का गौरीगंज, और यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। ठीक है सर। तो दीक्षा, ये था उत्तर प्रदेश का एक पूरा ओवरव्यू। हमने इतिहास, भूगोल, प्रशासन, कृषि, उद्योग और संस्कृति सब कुछ कवर किया। जी सर। इस सत्र से परीक्षा की तैयारी के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और संरचित दृष्टिकोण मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये याद रखना कि ये सारे तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं। एक समग्र समझ बनाना बहुत जरूरी है। जी सर, मैं इन नोट्स को नियमित रूप से दोहराऊंगी। बहुत अच्छा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए। हमने आज पढ़ा कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जरा सोचिए, जब दुनिया के सिर्फ 4 देश की आबादी में उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, तो इस एक राज्य की सफलता या विफलता का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कितना गहरा पड़ता है। ये सवाल इस प्रदेश के महत्व को एक नए दृष्टिकोण से दिखाता है।